बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं मैट्रिक क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि सिंटेक्स बुक बोर्ड से है। मैंने 9th क्लास की तो पहले ही शुरू कर ली थी, तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे मैट्रिक क्लास के भी हैं, 9th के भी हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि मैट्रिक की भी साथ के साथ स्टार्ट करता जाऊँ ताकि जो स्टूडेंट्स मैट्रिक में पढ़ रहे हैं वो भी मेरे लेक्चर सुन सकें। ठीक है, तो इस वजह से आज मैं मैट्रिक क्लास मैथ की बुक स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि है चैप्टर नंबर 17। तो स्टूडेंट 17 जो कि हमारे पास चैप्टर है सेट्स फंक्शन का, मैट्रिक क्लास का। और 9th में जैसे कि 1 से लेके 16 तक चैप्टर हैं, और मैट्रिक के जो है वो 17 से लेके 30 तक चैप्टर है। इंशाल्लाह हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा जो सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे, इसके अलावा जो इसकी थ्योरी होती है, इसके पहले जो एग्जांपल्स वगैरह होते हैं कि जैसे कि सेट होता क्या है, फंक्शन होता क्या है, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल वो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड थोड़ा सा एग्जाम्पल भी करेंगे, ताकि जब वो एग्जाम्पल या मैं उस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ तो एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करने लगोगे ना तो ऑटोमेटिकली खुद ही आप सॉल्व कर लोगे, तो मुश्किल नहीं होगी। और मुझे पता है कि काफी लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो हर किसी का वो वे होता है, वो मुख्तलिफ होता है। और हर किसी कोई स्टूडेंट्स कौन से टीचर्स के वे से समझता है, कोई स्टूडेंट्स किसी और टीचर के मतलब वे से सीखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक कर लें, कमेंट्स कर दें, और अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनको भी शेयर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर नंबर 17 है उसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ सेट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेट। जैसे आप लोगों ने लोअर क्लासेस में तो पढ़ा होगा सेट के हवाले से, चलो दोबारा से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब सेट होता क्या है? सेट होता है, एक तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखें इसकी कि सेट क्या होता है आपका कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्या है ये? मजमू होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। मजमू क्या हो सकता है? नंबर्स का ले सकते हैं, हम डेज का ले सकते हैं, मंथ का ले सकते हैं, कोई भी हम बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मजमू तो हमें समझ में आ गया। हम घर के जो मतलब हमारे बर्तन वगैरह होते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है उनका भी अगर हम सेट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, चलें, कलेक्शन तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन भी होना चाहिए उसको हम, ताकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम उसको डिस्क्राइब कर सकें। अब वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब उसको अगर हम डिफाइन कर सकें। कोई जैसे कि अगर नंबर है 1 2 3, ठीक है, या डेज हैं मंडे ट्यूसडे, तो ये क्या है आपके, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 2 3 क्या है? नेचर नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। मंडे ट्यूसडे ये क्या, ये हमारे वीक के डेज हैं, तो इसको हम मतलब डिफाइन कर सकते हैं। चले, और थर्ड पॉइंट जो है वो भी मेन है, तो इसमें क्या है कह रहा है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से। क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट का मतलब क्या है? जैसे अगर हम कोई सेट बना रहे हैं 1 2 3 4 1 5, अब देखें अगर मैं यहाँ पे सेट बना रहा हूँ 1 2 3 4 1 5, ये क्या मतलब? हमारे पास हर नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सब मुख्तलिफ है, लेकिन ये 1 और 1 सेम ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सेट के अंदर एक और चीज भी नोट रखना है, ये रिपीटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीजें अगर आप लोगों को पता होंगी तभी आप लोगों को पता चलेगा कि सेट होता क्या। तो यही मतलब समझो कि इसकी डेफिनेशन है। चले अब लिखते हैं, इट इज डिनोटेड। अब इसको हम डिनोटेड से कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जाहिर बात है कोई ना कोई नाम होगा ना,
हर किसी का कोई नाम होता है, तो ऐसे तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा सेट है, जैसे 1 2 3 कौन सा सेट है, ए सेट है, बी सेट है। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे कि लाइक ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से लेटर्स से हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ए है, बी है, सी है, कोई भी नाम है, अगर हम सेट्स की यूनियन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो तब हमें जब ये पता होंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि कौन से सेट को हम किससे यूनियन कर रहे हैं, कौन से सेट को हम किससे इंटरसेक्शन कर रहे हैं, और कौन से सेट को हम किससे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? अच्छा, अब चलें, ये तो लिख लिया हमने, इसको डिनोट करते हैं एबीसी से, और क्या क्या होना चाहिए ये हो गया, लेकिन हम लिखते कैसे हैं, लिखेंगे कैसे? तो इट कैन बी written, it can be written, it can be written in ब्रासेस। ब्रासेस मतलब जिसे हम क्या कह सकते हैं, ब्रासेस यहाँ पे हमें स्मॉल ब्रैकेट भी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट भी होती है, लेकिन ओनली क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट्स। एंड सेपरेट बाय कॉमर्स। ठीक है, क्या है, इट कैन बी रिटन इन ब्रासेस मतलब कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे, और उसको जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे बाय कॉमा से। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, मैं सेट बनाना चाह रहा हूँ ए, ठीक है, अब मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है। अब देखें, ये सेट ए है, मैंने इसको क्या लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स। अब देखें, ये होती है कर्ली ब्रैकेट, देखें कर्ली का मतलब, देखें थोड़ा सा मतलब जैसे होते हैं ना, इस तरीके से, ये जिगजैग समझ लोगे, तो वैसे ही है, तो इसकी शेप भी वैसे ही है। इसको वैसे हम मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं, हम आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसको क्या कहते हैं, मिडल ब्रैकेट भी कह सकते हो आप। मतलब सेट को हम सिर्फ मिडल ब्रेकर्स, या इसको हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, कर्ली ब्रेकर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और हर एक एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। जैसे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट्स को हम कॉमा से करेंगे, चाहे कोई नाम भी क्यों ना हो। जैसे कि हमारा अली है, असलम है, तो ये अगर जो नाम भी है उसको भी हम किससे करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेट के हवाले से समझ में आ गया हो गया। चलें, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कुछ NWZPEORQ अब आप लोग थोड़ा सा सोचें, ये क्या हो सकता है। जाहिर बात, जब सेट के हवाले से बात हो रही है तो मतलब नंबर के हवाले से बात हो रही होगी, तो ये समझो कि स्टूडेंट्स नंबर ही है। एन क्या है, नेचुरल है, डब्ल्यू क्या है, होल नंबर है, जेड क्या है हमारे पास इंटीजर है, पी मतलब प्राइम है, ई मतलब और इवन नंबर है, ओ मतलब ओड नंबर है, आर मतलब रियल नंबर है, क्यू मतलब हमारे पास रेशनल है, और क्यू डैश में इरेशनल। अब स्टूडेंट्स, ये होता क्या है, ये पूरा मैंने इस पे एक लेक्चर बनाया हुआ है, नेचर नंबर, होल नंबर्स, प्राइम नंबर, कौन सा किससे रिलेटेड है, कौन सा किससे मतलब निकलता है। तो वो नंबर सभी मैंने इसके बकायदा एक 9th क्लास में एक लेक्चर बनाया, तो उसका लिंक मैं इसी मतलब जो लेक्चर है इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो भले आप पहले उसको सुन लें, तो उसके बाद आप लेक्चर को मजीद कंटिन्यू कर सकते हो। चले, ठीक है ना स्टूडेंट्स, आगे मैं आप लोगों को दूसरे टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं, जो कि है सेट, टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है, कि हम सेट को कैसे लिख सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। मतलब सेट को तो हमने बता दिया कि सेट होता क्या क्या है। अब सेट को लिखने के भी कितने मेथड होते हैं स्टूडेंट्स, 3 मेथड होते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड लिखा हुआ है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। देखिए, पहले तो हम पढ़ते थे टेबुलर फॉर्म, तो इसका दूसरा नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म। तो ये होता क्या है, चलो इसके पहले आप डेफिनेशन लिख लें। लिस्ट of all elements, list of all elements, list of all elements separate by commas and place them between braces। ठीक है स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्म क्या होती है, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सेपरेट बाय कॉमास एंड प्लेस देम
बिटवीन ब्रासेस, मतलब जो भी हमारे पास एलिमेंट्स की लिस्ट होगी, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ए सेट बना रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3, या मैं एक सेट बी बना रहा हूँ जो है मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, और या एक मैं सेट बना रहा हूँ कोई भी नाम से वगैरह, जैसे कि आरिफ हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, आलिया हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या करेंगे हम इसको ब्रैसेस में, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। कोई भी हम सेट बना नंबर्स का बना सकते हैं, डेज का बना सकते हैं, किसी के नेम का बना सकते हैं, कलर्स का बना सकते हैं, बर्ड्स का बना सकते हैं, वेजिटेबल्स का बना सकते हैं, फ्रूट्स का बना सकते हैं, किसी भी चीज का आप सेट बना सकते हो। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने का ये मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लिया करें, तो इसको रोक के इसको वीडियोस को तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब इसकी हम सेकंड टाइप्स पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास जो है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो सेकंड टाइप है सेट की, कि हम सेट को और कौन से मेथड से लिख सकते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव नाम से ही पता चला कि डिस्क्राइब करना, मतलब कोई भी सेट को डिस्क्राइब करना। देखो मैंने बताया था कि वेल डिफाइंड होने चाहिए, तो उसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं होते क्या है। अब वो उसकी जरूरत तब पड़ती है जब हम उसको किस में लिख रहे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अब इसका सेट इज रिटन लाइक अ स्टेटमेंट, मतलब पूरा स्टेटमेंट के हिसाब से हम उसको बताएंगे। जैसे कि हमने पहले एक सेट बनाया था नेचर नंबर्स का, तो मैंने वहां पे लिख दिया कि सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचर नंबर्स, कि वो नंबर्स क्या थे, नेचर नंबर थे। वो कौन से थे, 3, स्टार्टिंग वाले 3। अब आप देखिए डिस्क्रिप्टिव में लिखा हो तो आप टेबुलर फॉर्म में आसानी से बना सकते हो कि सर ये हमारे पास कहां से शुरू होते हैं, नेचर नंबर हमारे पास कहां 1 से शुरू होते हैं। तो जो हमारे पास 1 से शुरू होते हैं तो शुरू वाले 3 है, तो कौन से होंगे, 1 2 3 होंगे। ठीक है, गुड। तो मैं इसको यहाँ पे चलो मेंशन भी कर देता हूँ, कौन से होंगे, 1 2 3। ठीक है, चले अगर से सेकंड के बाद आ जाए सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। अब इसमें सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, मतलब एक वीक के अंदर जितने भी हमारे डेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो संडे, सभी मतलब हम एक इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये डिस्क्राइब करके बता दिया। कोई भी कलर्स के नेम हो सकते थे, बर्ड्स के नेम हो सकते हैं, जो लेके मैंने आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में बताया था। तो इसमें भी वही चीज हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप से के सेट को हम और कौन से मेथड से लिख सकते हैं। अब ज्यादा जो कंफ्यूजन स्टूडेंट को होती है वो बिल्डर फॉर्म में बनाने में होती है। तो इसमें क्योंकि कुछ सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल किया हो रहा है, सेट बिल्डर नोटेशन कहा जाता है इसको, सेट बिल्डर नोटेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर मैं इसको कह सकता हूँ कि हम सिंबल्स का ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, सिंबल्स। अब वो सिंबल्स कैसे होती हैं, तो पहले तो सबसे पहले बिल्डर फॉर्म क्या होना चाहिए, इंक्लोज द सेट इन अ कर्ली ब्रेकर्स। तो इसमें हम जो सेट को होगा वो किसमें वो करेंगे, इंक्लोज करेंगे कर्ली ब्रेकर्स में। मतलब जैसे कि हमने क्या किया था टेबुलर फॉर्म में कर्ली ब्रेकर्स में किया था, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। चलिए जैसे कि हमने एक सेट बनाया था, मैं चले कुछ और एलिमेंट्स ले लेता हूँ, 2 हो गया, 4 6 8। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 2 4 6 8, एक सेट बनाया ए, ये क्या है, टेबुलर फॉर्म में। अब इसको मैं बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे और करें। अब मैं पहले वही मेंशन करूंगा, सेट को किस नाम से करते हैं, ए, और लिखेंगे हम किसमें, कर्ली ब्रैकेट्स में। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स साइडेड एक्स, यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट्स वेरिएबल यूज करेंगे। वेरिएबल्स का मतलब है यहाँ पे कोई एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एक्स साइडेड एक्स का मतलब है एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलिमेंट्स। अब एक्स साइडेड एक्स कर सकते हो, वाई साइडेड वाई कर सकते हो, जैसे आपको अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, कोई भी आप वेरिएबल लिख सकते हो इसमें। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी लिखना चाहो। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक्स साइडेड एक्स, मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं। अब वो कुछ एलिमेंट्स हैं, तो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो बिलोंग्स कर रहे हैं। अब देखें थोड़ा रिकॉल करें, अगर लेक्चर को देखें आप 2 4 6 8। अब देखें 2 4 6 8 तो ये पॉजिटिव, एक्स एक्स साइडेड एक्स बिलोंग्स टू, अब 2 4 6 8 कौन से स्टूडेंट्स, कौन से नंबर होते हैं, ये इवन नंबर्स, क्योंकि इसके ऊपर आप क्या लगा सकते हो, वो का टेबल लगा सकते हो। अच्छा, ये जो सैंपल्स है मैं यहाँ पे कह देता हूँ, ये आपका क्या है, बिलोंग्स, मतलब बिलोंग्स कर रहा है, किससे ताल्लुक रखता है, ये नंबर किससे ताल्लुक रखता है, ये मतलब जो एलिमेंट्स हैं किससे ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, एक और ये लाइन जो आ रही है, जो आपको जैसी नजर आ रही है, उसे कहते हैं हम सच डेट, सच डेट। ठीक है,
एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू ई। ई मतलब क्या हो गया, इवन नंबर। हमें देखें सेट से पता चलेगा कि कौन सा सेट है हमारे पास, 2 4 6 8, तो इवन नंबर है। अब इवन नंबर तो हमारे पास कौन से होते हैं, 0 +-2 +-4, तो मतलब काफी नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास मतलब इवन नंबर, इवन जो हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या तो आप पॉजिटिव की साइन दे ले आप यहाँ पे, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव नंबर है, या आप ऐसे लिख सकते हो एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। चलिए इवन नंबर तो है, इवन नंबर तो हमारे पास काफी है कहाँ पे, कितने हैं, कहां से कहां तक हैं, तो यहाँ पे एक और सिंबल यूज होगी जिसे कहते हैं हम एंड। बिलोंग्स तो करते हैं, तो हाँ बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ये और क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐसे निशान दे देता हूँ, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि एंड एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड। तो यहाँ पे आपके हमने बताना है कि एक्स, अब वो एक्स का मतलब है एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने बताया एक्स, वो जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बड़े हैं, 0 से, और 0 से बड़े हैं, और वो 9 से छोटे हैं। 0 से बड़े हैं, 9 से छोटे हैं, या 10 से छोटे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 तो आएगा नहीं इवन नंबर में, हमें पता है 9 नहीं आएगा, ठीक है। चलो मैं इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूँ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 8। अब देखें दोनों में मतलब दिखने में तो आप लोगों का ये 0 और 10 आ रहा है, ये 2 और 8 आ रहा है, लेकिन दोनों के आंसर सेम है। मतलब दोनों का अगर हम इसको टेबल फॉर्म में लिखें तो आंसर यही आएगा। तो इसे कैसे हो सकता है, अब देखें थोड़ा गौर से समझे। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी तो क्या है, 1 है, लेकिन इवन में 1 नहीं आता, ठीक है। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इवन में 1 नहीं आएगा, क्योंकि इवन नंबर होते हैं 0 2, तो जाहिर बात है अगर 0 नहीं है तो 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 2। चलें 2 4 6 8, तो 10 से छोटे हैं, 10 से छोटे हैं तो 9 भी होता है हमारे पास, तो लेकिन 9 हमारे पास इवन में नहीं आता इस वजह से, ठीक है। चलें अगर इस पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू ई, इवन नंबर है, एंड सेम ये वाला मतलब यहाँ तक तो पोर्शन बिल्कुल सेम है। उसके बाद कह रहा है कि एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 2 से इक्वल है, उससे ग्रेटर है, इसका मतलब है एक्स क्या है, ग्रेटर इक्वल टू। अच्छा ये तो आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है ना कि जैसे अगर मैं कहता हूं कि 6 7 है, तो ये निशानी मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रेटर को, ये स्मॉल को, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को 9th में भी पढ़ा होगा वैसे भी। चलें तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2 है, और लेस देन इक्वल टू क्या है, 8 है। अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी यहाँ पे ये निशानी आ रही है, ये इसको कहते हैं हम इक्वल टू किया जाता है, इक्वल टू, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है वो भी जाहिर बात है इक्वल टू है, तो मतलब 2 भी आपका इसमें शामिल है, और 8 लेस देन इक्वल टू 8 मतलब 8 से कम है और 8 तक है, बस 8 से कम और 8 तक। तो इसी वजह से हम तो यहाँ पे इसको इस मेथड से भी लिख सकते हैं, इसको इस मेथड से भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से हम जो डिस्क्रिप्टिव में काफी ऐसे होते हैं, जैसे कि डेज के नेम है, तो कहीं कहीं पे हमें डिस्क्रिप्टिव की भी हमें क्या करनी पड़ेगी, सेम टू सेम डिस्क्रिप्टिव वाला मेथड भी लिखना पड़ेगा। आगे कुछ एग्जांपल होंगे, अगर एक्सरसाइज है उसमें मैं मजीद आप लोगों को समझा दूंगा कि उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलें अब ज्यादा लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो नेक्स्ट हम इसके टाइप्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।